हेलो फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लीकेबल है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है उसके जगह पे हम इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई होगा जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तीन तरीके की होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो v है वो हमारी वेलोसिटी होती है, हमारी स्पीड नहीं होती, ठीक है। जो यहाँ पे v है वो हमारी वेलोसिटी होती है, और जो यहाँ पे s है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि हमारा डिस्टेंस होता है। तो हम इस बात को कंसीडर करेंगे और हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि जो यहाँ पे यस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, और जो यहाँ पे v है वो हमेशा वेलोसिटी को डिनोट करता है। v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो आइए हम इसे डिराइव करते हैं। पहला होता है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक चौथा भी होता है sn, मतलब 90 सेकेंड में हमारी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो होता है हमारा sn डिस्टेंस में हमारी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो होता है हमारा u माइनस a बाई 2n माइनस 1। ओके, तो ये हमारा चार तरीके की इक्वेशन होती है। ये हमारा प्लस होता है यहाँ पे u प्लस a बाई 2n माइनस 1। आइए हम इसे डिराइव करते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम जानते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसे हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, बताया था कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहां से a डॉट डी टी दैट इज इक्वल टू डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट लिमिट 0 to t, this is from initial velocity u to final velocity v, we get at is equal to a हो जाएगा v minus u, that is equal to v is equal to u plus at, hence derived। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ओके, चलिए जो दूसरा है हमारा वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि इसको हम ऐसे डिराइव करेंगे अपने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हमने क्या किया था, यूज किया था v को हम लिख सकते हैं ds अपन dt, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि v क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ds अपन dt दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी, it is dt. Now integrating both sides we get s is equal to u dt plus at dt। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, यहां से बाहर ले लेंगे।
S इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा डिराइव हो गया। अब हम तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए तीसरा होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको हम अपने अभी जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो अभी हमने डिराइव किया उसके यूज से हम क्या करेंगे, इसको डिराइव कर लेंगे। इसमें यूज करेंगे हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां से टाइम की वैल्यू हम ले लेंगे t इज इक्वल टू v माइनस यू अपन a, और टाइम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा s इज इक्वल टू यू इंटू v माइनस यू अपन a प्लस हाफ a इंटू v माइनस यू अपन a का होल स्क्वायर। जब हम इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम चौथे इक्वेशन को डिराइव करेंगे, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। इसका मतलब ये समझिए कि 5वें सेकेंड में हमारी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर हमें उसको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उस बात को हम यहाँ पे समझेंगे। डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ओके, चलिए distance traveled in nth second। देखिए दोस्त, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, SN से। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, SN से। मतलब nth सेकेंड में हमारी बॉडी कितने डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, SN से। तो अगर आपने क्लास 10th में APGP नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि SN इक्वल टू होता है हमारा SN माइनस SN माइनस 1। ओके, तो SN हमारा क्या होगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड हमारा हो जाएगा UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, और SN माइनस 1 हमारा हो जाएगा UN माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 का होल स्क्वायर, और SN हमारा हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1 यानी UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा SN इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2n माइनस 1। ओके, SN इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2n माइनस 1। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए। सिंपल सा एग्जाम्पल होगा कॉमन सेंस का। सपोज कीजिए एक हमारी बॉडी है किसी हाइट पे, मान लीजिए ये हमारी जो हाइट है
इसे हमें क्या करना है, इसे फाइंड करना है। टाइम टी जो है हमारा, अगर हमें फाइंड करना है 5वें सेकेंड में यह बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर हमें वो फाइंड करना है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल करा रहे हैं यहाँ से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। अगर हम इस बॉडी को रेस्ट पे फॉल करा रहे हैं, अगर जैसे इस चाक को मैं यहाँ से रेस्ट पे फॉल कराऊं ऐसे, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है कि 5वें सेकेंड पे जब हमारा टाइम t=5 सेकेंड हो, 5वें सेकेंड पे हमारी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसको अगर हमें फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, Sn जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, 0। ग्रेविटी को हम यहाँ पे -g लेंगे, -g/2 इंटू 2 इंटू 5-1। ओके, चूंकि यह नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है और हमने ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ लग रही है g, और इसको हमने निगेटिव साइन से कंसीडर किया है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी एक निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, -Sn दैट इज इक्वल टू -g/2, मतलब g की वैल्यू 10 होती है, मतलब -5 इंटू 2 इंटू 5-1 दिस इज इक्वल टू 9। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, Sn इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45 मीटर, मतलब 5वें सेकेंड में हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इस वीडियो में हमने 4 इक्वेशन को क्या किया, डिराइव किया। अगले वीडियो में हम जब वर्टिकल मोशन हमारा हो रहा हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे इस चाक को मैंने ऐसे थ्रो किया और ये चाक कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है या इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियो में हम मोशन ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।